मैं अनिल फौजी, पूरा देश मेरे परिवार के समान, आप लोगों में जो मुझसे बड़े हों उन सभी को चढ़े स्पर्श, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार। मेरा यह वीडियो 7वां वीडियो है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो न्याय सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से एक्चुअली काम होना चाहिए, जो बिल्कुल सही तरीका है। जैसे जब कोई व्यक्ति अपना केस फाइल करता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो जब वो व्यक्ति केस हार जाता है तो केस हारने के बाद वो व्यक्ति अपर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में भी उसके साथ वही होता है जो लोअर कोर्ट में हुआ है। क्यों? लोअर कोर्ट के जज का सम्मान करने के खातिर अपर कोर्ट भी उसी लेवल का फैसला देते हैं। तो बहुत बड़ी गलती है। और हमारे देश में केस वही बंदा जीत पाता है जो गलत है। सही व्यक्ति हारा दिए जाते हैं, वो हार जाते हैं क्योंकि वो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश में पैसे खर्च करने वालों के साथ में हमारी देश की कानून है। तो गलत व्यक्ति सारी ताकत झोंक देता है, चाहे उसका पावर हो, चाहे उसका पैसा हो, चाहे भी किसी प्रकार की ताकत हो, चाहे वो जज को खरीदे, चाहे वो एडवोकेट को खरीदे, चाहे सामने वाली पार्टी को खरीदे। क्यों? उसको पता है कि मुझे सजाए मौत या सजाए आजीवन कारावास या बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी कि मैंने मर्डर किया है या बहुत ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से मैं गलत हूँ, तो मैं गलत साबित हो जाऊँगा। उसके अंदर डर रहता है। तो वो अपने डर की वजह से, उसे तो पहले कन्फर्म है कि मुझे तो जाना है, तो वो कोर्ट में फैसला बदलने के लिए अपने सारे उपाय करता है, वो कामयाब हो जाता है। और जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अपनी जगह सही है, वो अपनी ईमानदारी में रखे वो केस हार जाता है। तो यदि लोअर कोर्ट हमारा गलत डिसीजन देता है और अपर कोर्ट में वो चीज़ साबित होती है कि भाई लोअर कोर्ट ने फैसला गलत दिया है, तो उस जज के ऊपर और उस वकील के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनके साथ भी एक्शन किया जाए और उनके ऊपर भी केस चलाया जाए और उनको सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कि हमारे देश में एक भोकाल पैदा हो कि लोग गलत डिसीजन देने से कतराएं, पैसे देने वालों का पावर ख़त्म हो जाए हमारे देश में। और ये सबको पता है कि कोर्ट में वही बंदा जीत पाता है जो पैसे की ताकत रखता है। और क्योंकि देश में सबको पैसे की ज़रूरत है, तो एक अच्छा तरीका हो जाता है। अच्छा व्यक्ति पैसा देगा नहीं, गलत व्यक्ति हर जगह पैसा देगा, तो लोग पैसे से अपना केस जीत जाते हैं। तो जब एक डर हो जाएगा कि भाई हाई कोर्ट सब जवाब मांगेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि भाई आपने इस केस को गलत तरीके से इनको हरा दिया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनका सर्विस भी जाएगी और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी, उनको जेल भी मिलेगी, यहाँ तक कि उनको सजाए मौत भी मिलेगी अगर उन्होंने किसी के मर्डर केस में किसी व्यक्ति को गलत हरा दिया। तो यदि सही फैसला देने वाला हमारा जज है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि वो गलत डिसीजन दे नहीं सकते हैं। दोनों लोगों के, दोनों पक्षों की बात सुन के, दोनों तरफ के गवाहों की बात सुनने से ही उनको डिसाइड हो जाएगा कि एक्चुअली सच कौन है। हर चीज़ का हर प्रूफ ही साबित नहीं होता है, कुछ कंडीशन टोटल देखी जाती हैं काम करने से लेके एंड तक। या जज कोई टैलेंटेड है या वो समझदार हैं जज या वकील, तो वो उन बातों से डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली सच है क्या। लेकिन उनका मुद्दा एक रहता है, सच को कैसे भी दबाना है और गलत को कैसे भी अफ करना है। हर चीज़ सबूतों के आधार पे नहीं होती है, वो भी सबूत हैं जो कार्रवाई में क्या हुआ है। तो कार्रवाई को नहीं देखा जाए, प्रॉपर सबूत मांगा जाता है। तो बड़ा व्यक्ति है वो सबूत को या तो मिटा देगा या नया सबूत बना देगा। और जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो अपनी जगह सच है, वो सबूत बना भी नहीं पाता है और बने हुए सबूत उसके मिट जाते हैं। क्यों? अगला व्यक्ति गुंडेगर्दी के दम पे या पैसे के दम पे वो गवाह को कहीं ना कहीं उसका मर्डर करा देगा या उसको खरीद लेगा, मतलब सिस्टम को पूरा चेंज करा देगा वो। तो मैं उसके ऊपर भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि गवाह को चेंज करने पर कोर्ट में किस तरीके से फैसला किया जाएगा। और अभी मतलब है केवल जो लोअर कोर्ट में जो लोग हार जाते हैं और वो अपर कोर्ट में जाते हैं, तो अपर कोर्ट में जाने के बाद उन जज के ऊपर और उन एडवोकेट ऊपर एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने इस केस को कैसे हरा दिया। तो उनके ऊपर भी ये नहीं कि मैं कानून का रखवाला ही कानून के खिलाफ जा रहा है, कानून का रखवाला ही कानून का दुरुपयोग कर रहा है। तो कौन विश्वास करेगा कानून पे? विश्वास टूटता जा रहा है हमारे देश का। कानून तो अमीर लोगों की रह गई है, अंधा कानून हो गया जो बोल रखा है, कानून अंधा है।
तो यदि ऐसा होगा तो कोर्ट में जितनी फैसले हैं बहुत बढ़िया तरीके से होंगे और बहुत सारे केस हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही सॉल्व हो जाएंगे। वो हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जिसको जाना है वो जाएगा, लेकिन गलत तरीके से उसको हराया नहीं जाएगा। जिसके अंदर ये डर पैदा होना चाहिए कि यदि मैंने गलत फैसला दे दिया तो मेरे साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मेरा जो एंजॉय का जो मेरा टाइम है और जो मेरा सर्विस का टाइम है, जो मैं अपने बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में लाइफ का एंजॉय ले रहे हैं, तो ये मेरा ख़राब हो जाएगा और मुझे इस सलाखों के पीछे ज़िंदगी भर रहना हो सकता है और हो सकती है सजा ये मौत भी मिलेगी। यदि आप सही हो तो इस चीज़ को लागू करो। भाई सीधा सा फंडा एक है, यदि सही काम करने के लिए जो भी सही उपाय करो और गलत को रोकना है तो एक भी काम नहीं होने दोगे कि ये इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, कमी बताते रहोगे, क्योंकि पावर में बैठा हुआ व्यक्ति सच को लेके आएगा नहीं। जो गलत है वो तो अपनी बात को इसलिए रखेगा ताकि कैसे भी वो अपने हर गलत काम में कामयाब हो जाए। तो देश में हर किसी का सम्मान बराबर है, चाहे वो किसी लेवल का व्यक्ति हो, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को बराबर सम्मान मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि एक देश का पीएम है, एक देश का राष्ट्रपति है तो उनका सम्मान बहुत ज़्यादा है और हमारे देश का सबसे गरीब है उसका सम्मान बिल्कुल नहीं। सम्मान सबका बराबर है। पद का एक सम्मान अलग है, लेकिन आप सम्मान सभी का बराबर है। सबको अधिकार है देश में रहने का, अपनी बात रखने का, अपनी बात को, सही बात को मनवाने का। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास ताकत नहीं है या मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं हार जाऊं या लोग मुझे हरा दें या मुझे डरा दें या मुझे बैठाल दें या कोर्ट भी मेरा साथ ना दे, ये नहीं चलेगा। तो जब कार्रवाई होगी तो सब कुछ सेट हो जाएगा सही तरीके से। तो मेरा ये वीडियो था इस मैटर में कि कोर्ट में सही डिसीजन नहीं होता है तो एक डर के द्वारा सही डिसीजन होगा और लोगों को संतुष्टि मिलेगी कि उनके साथ न्याय हुआ है। और ऐसा करने से लगभग 75% क्राइम होना बंद हो जाएंगे। जज पे या सरकार पे या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक केस को चलने में 20 से 30-40 साल लग जाती है, लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है। क्यों? आपको इसीलिए बैठा लगा है, आप डिसीजन दो। 1 साल के अंदर डिसीजन होना चाहिए। 1 साल के अंदर केस फाइल होने से 1 साल के अंदर डिसीजन होगा। फालतू की बकवास नहीं होगी कि तारीख पे तारीख पड़ती जाएगी और गलत आदमी को बचाने के लिए तारीख पे तारीख पड़ती जाएगी। तब तक वो तारीख डालते डालते कहीं न कहीं एक ऐसा सेटिंग बना लेते हैं कि वो जीतने की तरफ आ जाएं। वो गलत का सहारा ले लेते हैं जीतने के लिए और जिम्मेदार लोग जो हमारे जज हैं, जो वकील हैं, उनको मौका देते हैं। आजकल तो ऐसा भी होता है कि अपोजिट का वकील, हमारा वकील, जज तीनों मिक्स आपस में मिल जाते हैं कि इसका सिस्टम भी बदल देते हैं। तो आज का मेरा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है और अगला वीडियो में फिर एक कानून के रिलेटिव बनाऊंगा। वही, तब तक मेरा बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्यार, सभी को नमस्कार।